माता पिता या गुरु का काम ये होता है कि जब बच्चे में कोई चीज़ उससे नज़र आती है तो वो उसे उस छोटे से बीज को, पौधे को वो सींचते हैं अच्छे अच्छे संस्कारों से, गुणों से, विद्या से, वगैरह वगैरह से। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि ऐसे माता पिता के घर जन्म लिया मैंने, और ऐसे जौहरी थे मेरे पिता के जिन्होंने मेरे अंदर शायद कुछ देख लिया होगा। तो सिखाना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन शायद मेरे में ही कुछ कमी रही होगी जो भी टूटा फूटा मुझे मिल पाया। आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड सिंगर शैलेंद्र भारती। आइए उनसे बात करते हैं। पहले पूछेंगे कि उड़ीसा से वो कैसे जुड़े हैं, और जगन्नाथ जी से वो तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये हम लोगों को भी पता है, फिर भी उन्हें पूछते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू उड़ीसा सर, एंड वेलकम टू उड़ीसा भास्कर। कैसे हैं? जय जगन्नाथ। उड़ीसा भास्कर के सभी देखने वालों को मेरी तरफ से, शैलेंद्र भारती की तरफ से जय जगन्नाथ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने बहुत अच्छा ये काम किया कि आज मुझे आपकी अपनी जनता के सामने, अपने दर्शकों के सामने मुझे यहाँ पर बिठाया। मैंने बड़ा नाम सुना है आप लोगों का, आपका चैनल और आपके देखने वाले लोग बड़ी तादाद में होते हैं और बड़े भाव से और बड़े खुलूसियत के साथ में इनको सबको वो लोग सुनते हैं, देखते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, मेरा नाम शैलेंद्र भारती है। मैं बेसिकली सिंगर हूं और बम्बई शहर से हूं। आप लोगों ने मुझे बहुत सारी वीडियोस में, ऑडियोज़ में मुझे सुना भी होगा। स्पेशलाइज्ड हूं डिवोशनल और स्पिरिचुअल म्यूज़िक में। सर, क्वेश्चन मेरा ये है, मतलब हम जितने भी साई भजन सुनते हैं और जितने भी भजन सुनते हैं, आप ज़्यादातर भजन्स गाते हैं जी। क्यों? आप इतना पसंद क्यों करते हैं भजन्स का? यस, उसका सबसे बड़ा कारण, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि मेरे पिता और मेरे गुरु स्वर्गीय श्री आनंद कुमार जी, वो स्वयं एक बहुत बड़े गायक कलाकार थे। मैं उनका परिचय दे देता हूँ। उन्होंने टीवी सीरियल रामायण जब आपने देखी होगी तो उसमें जो टाइटल सॉन्ग था जिससे कि सीरियल शुरू होती है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, ये शीर्षक गीत मेरे पिताश्री का गाया हुआ है। तो इसी वजह से घर में बचपन से ही संगीत का माहौल था और उसी वजह से भजन के क्षेत्र में ज़्यादा मुझे रुचि भी आने लगी। वैसे मैं बता दूं आपको, गज़ल भी गाता हूं और कुछ वर्जन्स वगैरह भी मेरे गाए हुए हैं, लव सॉन्ग्स भी हैं, कुछ दूसरे गाने भी गाता हूं। और इसके अलावा नॉट ओनली इन हिंदी बट आई सिंग इन संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमी, भोजपुरी, राजस्थानी, सिंधी, इंग्लिश और कुछ चीज़ें रशियन में भी की हुई हैं। इसके अलावा भी कुछ और भाषाओं में भी काम करूँगा मैं बहुत जल्दी। सर, इसके बीच भुवनेश्वर कितना मतलब आना जाना होता है? भुवनेश्वर से मेरा प्रेम जो बढ़ा है वो पिछले 20 वर्षों में बढ़ा है, और इन 20 ईयर्स में, इन पास्ट 20 ईयर्स आई हैव कम फॉर ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस में परफॉर्मेंस मेरी हुई हैं। ख़ास करके शिरडी साईं बाबा के भजन की संध्याएँ बहुत हुई हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पर मेरी रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं। कभी कभी कुछ उड़िया भजन भी गाता हूँ, कुछ गाने गाता हूँ, कुछ हिंदी भजन और गाने भी गाता हूँ। तो यहाँ के जो संगीतकार हैं और यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, सच में वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए मैं शायद लिंगराज जी में भी प्रोग्राम कर चुका हूँ, भजन सम्मेलन में भी कर चुका हूँ, वगैरह वगैरह, पूरी बीच फेस्टिवल में भी आ चुका हूँ। तो बस ये ऐसे ही सफ़र है जो संगीत की यात्रा चलती रह रही है। सर, आपका फैमिली मतलब सिंगिंग इंडस्ट्री से पहले ही जुड़ा हुआ है। आपके पिताजी थे और आप भी हैं, और मतलब आपको देख के जैसे मतलब आध्यात्मिक फील आ रहा है मुझे, और स्पिरिचुअलिटी फील आ रहा है। तो ये सब मतलब क्या बचपन से है? क्या आपका आपके पिताजी ही आपको इस वे में लेकर आए? देखिए, क्या होता है कि माता पिता या गुरु का काम ये होता है कि जब बच्चे में कोई चीज़ उससे नज़र आती है तो वो उसे उस छोटे से बीज को, पौधे को वो सींचते हैं अच्छे अच्छे संस्कारों से, गुणों से, विद्या से, वगैरह वगैरह से। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि ऐसे माता पिता के घर जन्म लिया मैंने, और ऐसे जौहरी थे मेरे पिता के जिन्होंने मेरे अंदर शायद कुछ देख लिया होगा। तो सिखाना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन शायद मेरे में ही कुछ कमी रही होगी जो भी टूटा फूटा मुझे मिल पाया, तो मैंने वो ले लिया। अब जो ये डिवोशनल जो एस्पेक्ट है मेरे अंदर जो आ गया है, वो मैंने शायद बहुत सारा ऐसा काम कर दिया है। उदाहरण के तौर पर जैसे आपको बताऊं, शिरडी साईं बाबा का जो सच्चरित्र ग्रंथ है वो हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में, राजस्थानी में और मराठी भाषा में मैंने पूरा का पूरा एज एन ऑडियो बुक उसको रिकॉर्ड किया हुआ है।
साथ ही साथ में बाबा के बहुत सारे भजन हैं, बाबा की चारों प्रहर की आरतियां हैं, बाबा की सहस्र नामावली है। इसके अलावा गणपति जी के भजन हैं, राम जी के भजन हैं, हनुमान जी के हैं, शनि देव के हैं, और जो इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चित मेरा एक जो एल्बम है वो है भगवद गीता बाई शैलेंद्र भारती। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक एल्बम मैं कह सकता हूँ यूट्यूब पर, कि एक तो 66 मिलियन की व्यूअरशिप के ऊपर चल रहा है, और ये 14 आवर्स 20 मिनट्स का ऑलमोस्ट ये एल्बम है जो कंटिन्यूस चलता है, जिसमें कोई म्यूज़िक नहीं है, लेकिन सिर्फ उसमें 700 श्लोक और 18 अध्याय जो हैं, एवरी संस्कृत के श्लोक का ट्रांसलेशन है और उसका इंटरप्रिटेशन है। और भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मैंने इसे उस तरीके से निभाने की कोशिश की और उनकी कृपा से हो गया। इसके बाद तुलसीदास जी का रामचरितमानस है जो 10,000 चौपाइयाँ, दोहे, छंद वगैरह वगैरह के साथ में अवधी में लिखा गया है और संस्कृत में लिखा गया है। राम जी की कृपा हुई, ये भी मेरी आवाज़ में विथ ट्रांसलेशन रिकॉर्ड हो गया और रिलीज़ हो गया। ये भी लगभग बालकांड से उत्तरकांड 62 आवर्स का है। फिर उसके बाद एक और कृपा हुई आदि शंकराचार्य जी का दुर्गा सप्तशती। तो दुर्गा सप्तशती भी माता रानी की कृपा से पूरा का पूरा संस्कृत के बाद हिंदी में उसका ट्रांसलेशन के साथ में 8.5-9 घंटे का वीडियो वो भी अवेलेबल हुआ। इसके अलावा गरुड़ पुराण है, राम रक्षा स्तोत्र है, शिव तांडव स्तोत्र हैं, जगन्नाथ महिमा। जी हाँ, जिस धरती पर, जिस भूमि पर मैं बैठा हुआ हूँ वो है जगन्नाथ जी की भूमि, और जगन्नाथ जी की ऐसी असीम कृपा है कि जब जब भी मैं यहाँ प्रोग्राम के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए आता हूँ, आई मेक इट अ पॉइंट कि आई मस्ट गो एंड हैव अ दर्शन ऑफ जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी ने बड़ी कृपा की है, उनका जगन्नाथ पंचकम है, अष्टकम है, चालीसा है, आरती है, धुन है, सहस्त्रनाम स्तोत्र है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जगन्नाथ जी की भी मेरी अवेलेबल हैं। सर, आप इतने भजन, मतलब इतने डिवोशनल सॉन्ग्स गाए हैं, आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट, वैसे किसी आर्टिस्ट के लिए फेवरेट चुनना बड़ा मुश्किल है, मैं आपको बताऊं, लेकिन फिर भी मुझे एक बड़ा अच्छा जिसका भाव लगता है, जो बहुत ही बहुचर्चित भजन है, कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम मीरा की तरह बुलाते नहीं, हम मीरा की तरह बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। वाओ वाओ, मेरे नसीब बहुत अच्छा है कि आप ये मेरे पास लाइव गा रहे हैं। मतलब हम तो ये रिंगटोन सुन सुन के हमारा मतलब यस, थैंक यू सो मच सर। बट सर, क्या आप वो साई भजन के 2 लाइन गा पाएंगे? बिल्कुल। साईं बाबा का मेरा वैसे तो बहुत सारे भजन हैं, लेकिन एक मेरा भजन जो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, साई मेरी पूजा कोई नहीं दूजा, साई मेरे पार ब्रह्म मन में समा जा, साई मेरी पूजा। इसके अलावा आपने बड़ी जितनी भी मशहूर जितनी भी धुनें हैं, जैसे ओम साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। इसके अलावा ओम साई राम, ओम साई राम, हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम। और यही अच्युतम केशवम मैंने बाबा के ऊपर भी लिखा था कि अच्युतम केशवम साई दामोदरम भक्त जन वत्सलम साई नारायणम। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जय साईं राम। सर, आप क्या गाते हैं सर! हम मतलब ये सब सुन के हम अभी मतलब कैसे स्पीचलेस हो गए हैं कि ये सब हम सुनते हैं मोबाइल में, वीडियो में सुनते हैं, और आप लाइव गा रहे हैं। और आपको पता है सर, ये सब गाना सुन के हम घर में मतलब सुन सुन के हम आरती करते हैं, मंदिर जाते हैं तो यही सुनते हैं। तो अगर ये सब लाइव आप गा रहे हैं और ये हम सुन रहे हैं, तो ये मतलब बहुत नसीब की बात है। थैंक यू सो मच सर। मुझे खास करके लोगों के लिए ये गा कर के ज़्यादा खुशी हो रही है। सर,
और ऐसी क्या मतलब गाना है जो लोग सुनते तो हैं पर जानते नहीं हैं कि आप गा रहे हैं? ये देखिए ऐसा है कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है आपका, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने गाई हुई हैं और लोगों को शायद मेरे नाम से नहीं पता है। और अगर नहीं भी पता है तो लोगों को, देखिए मेरा काम ये है कि ईश्वर ने जो मुझे दिया है मैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को भक्ति के मार्ग से, भक्ति से जोड़ सकूं। तो ये उसकी कृपा है, लोग जुड़ रहे हैं, बस मेरा काम यही था और वही वो करवा रहा है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत रख, मैं बैठा हूँ, मैं तेरा ज़रूर ध्यान रखूँगा। तो आप लोगों से भी मेरी यही विनती है कि ईश्वर ने जो हमें मानव जीवन दिया है, अपने कर्म के ऊपर ध्यान दीजिए, फोकस हो जाइए। बाकी ये चिंता मत करिए कि इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे सब अच्छा ही होगा, क्योंकि उसी ने दिया था और वही देगा और वही देता रहेगा। जय श्री कृष्ण।